मैं रॉकी को इन कातिलों के बीच ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हे शिव जी, आपके बेलपत्र आपके भक्तों का रास्ता रोक रहे हैं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पति के पास जा सकूं। ओम नमः शिवाय। क्या करूं? अंदर गई तो मेरा असली रूप बाहर आ जाएगा। मुझे रॉकी के पास जाना है। कैसे? रॉकी, 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 ये तो रॉकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रॉकी, बेटा, अब तो भगवान ही इसे बचा सकता। चलो हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं। बेटा तू भी दुआ मांग। पता नहीं किसकी दुआ काम आए। भगवान। यामिनी, मैं जानती हूँ रॉकी का ये एक्सीडेंट तूने ही करवाया है। नहीं जानती क्यों, पर तू ये बात जान ले कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब रॉकी कैसे? रॉकी, मैं रॉकी की जान बचा लेती, पर कैसे? हर खिड़की दरवाजे पे अभिमंत्रित बेलपत्र का तोरण लगा हुआ है। तो बेलपत्रों की वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी। रुद्र, फिर कैसे मैं यामिनी के कमरे में चली गई और यहाँ बाहर भी आ गई? कैसे? मैंने गुरुदेव से धतूरा लेके उन बेलपत्रों का असर खत्म कर दिया था। थैंक यू। अगर तुम वक्त पर गुरुदेव से वो धतूरा न लेकर आते तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाता। पर हो ना हो, रॉकी के एक्सीडेंट में इन लोगों का ही हाथ है। मैं नहीं जानती क्यों, कैसे, पर ये लोग कुछ तो करने वाले हैं। रुद्र, मुझे रॉकी को बचाना है। अब तुम्ही को पता लगाना होगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, पता तो लगाना होगा। क्या करोगे तुम? ये लोग नहीं जानते, उन 8 कातिलों में से एक और कातिल मर चुका है। हमें इस बात का फायदा उठाना होगा। कैसे? ऐसे। साउथ इंडियन एक्ट्रेस, इसको बोल अपना डांस बंद करे। जानवरों का गुस्सा है, ऐसे निकालते हैं, निकालने दे। तू जिंदा है? हमें तो यही लगा था कि उन 2 सांपों ने तेरी बीन बजा दी है। जब तक मैं नागमणि देख नहीं लेती मैं मरने वाली नहीं हूँ। लो, एक और आ गया मुर्दा कब्र से। किया धरा कुछ नहीं, चाहिए नागमणि। अरे तूने तो आज तक ये भी नहीं पता किया कि वो दूसरा नाग है कौन। और तू? यामिनी, मैं तो तेरे लिए आई थी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि तेरे घर में किसी की जान खतरे में। सब ठीक है ना? हाँ, सिवाय रॉकी के। क्यों, रॉकी को क्या हुआ? मुद्दसिर, बड़ी आई है मेरे भाड़े की फैमिली के लिए किराए के इमोशंस दिखाने वाली। ये बोल नागमणि दिखाने वाली। मेरा मतलब है नागमणि उठाने वाली।
तू उठाएगी? नहीं, नागमणि उठाने की तरकीब बताने आई हूँ। अरे इस गुरु घंटाल माँ का मुंह बंद करवाओ। ऐसा है कपालिका, हमने प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया था। तेरी तरकीबों की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। क्या क्या किया? अरे क्या 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 लगा रखा है? कुछ नहीं, हमने रॉकी की 2-3 हड्डियां तोड़ दी। अपने पति को मरते हुए देखकर उसकी पत्नी टूटेगी। अब मेरा मतलब है कि शिवांगी वो नागमणि उठाकर हमें दे देगी। सती सावित्री बहू है मेरी, अपने पति को मरते हुए वो कभी नहीं देख सकती। अच्छा है, मेरा मतलब है प्लान अच्छा है। अब मुझे गुफा में जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा यज्ञ करना है। अब कौन सा यज्ञ करना भाई? ताकि शिवांगी जब वो नागमणि उठाएगी तो रास्ते में दुश्मन ना आ जाए। वो 2 सांप तुम्हारे दुश्मन है ना? हाँ, एक काम कर, तू जा गुफा में अपना यज्ञ शुरू कर। मेरा मतलब है तू अपना काम शुरू कर और मुझे अपना काम करने दे। जा। ए मोटी, तुझे क्या काम है? हाँ, ओए काली चुट्टी, शिवांगी को तू पटाएगी? मैं हमेशा किराए के इमोशंस अपने साथ लेकर घूमती हूँ। अपनी मौत पर भी इतनी नहीं रोई होगी जितना आज रोऊंगी। तो बस मेरा परफॉर्मेंस देख। रॉकी, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, चलना रॉकी। रखने की दुकान। शिवांगी, ये उन लोगों का चाल है। उन लोगों ने जानबूझ के रॉकी का एक्सीडेंट करवाया है ताकि तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें और तुमसे नागमणि उठवा ले। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन लोगों ने मेरे रॉकी की ये हालत, उन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इस वक्त मुझे रॉकी की जान बचानी है। गुरुदेव, गुरुदेव बताइए ना मैं क्या करूं? आग, हवा, पानी किस पर चलूं? गुरुदेव, कहाँ जाऊं मैं? आप चुप क्यों है? कुछ कहिए ना। क्या बोलूं मैं? किसे जीवन देना है और किसे मृत्यु, ये तो वही जानते हैं। पर शायद तेरे पति की मौत। नहीं, शिव जी हमारे इष्ट हैं, हमारे देव। वो हमें जीवन दान देते हैं तो मेरे पति को मृत्यु कैसे दे सकते हैं? मैं मौत से लड़ जाऊंगी, जो करना पड़े करूंगी, पर रॉकी की जान बचा कर रहूंगी। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या गुरुदेव? नागमणि। अब सिर्फ नागमणि ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है। नहीं शिवांगी, अगर तुमने मणि उठाई तो वो लोग तुमसे ले जाएंगे। और ये मत भूलो, हम इच्छाधारी नाग और नागिन नागमणि के रक्षक हैं। और रॉकी मेरा पति। मैं कुछ भी करूंगी रुद्र, पर उसकी जान बचा कर रहूंगी। शिवांगी, आज अग्नि परीक्षा तेरे पति की नहीं तेरी है। आज तेरे इष्ट, तेरे शिव भी देखेंगे उनके सामने कौन आएगी। नागमणि ले जाकर अपने पति को बचाने वाली एक कर्म पत्नी या नागमणि को बचाने वाली एक इच्छाधारी नागिन। अच्छा, बैठ जा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना? नहीं चाची, रॉकी बस ठीक हो जाए, पहले जैसे हो जाए, हंसता मुस्कुराता, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
रॉकी, रॉकी मेरा बेटा, हाय हाय, न जाने किसकी नजर लग गई तुम दोनों को। ये बेचारी शादी के समय इसकी माँ चली गई और अब इसका पति, इसका प्यार जाएगा, चला जाएगा। बेटा, शायद मेरी ये बात तुम्हें अजीब सी लगे, पर अगर तुम रॉकी को, मेरा मतलब है अगर अपने पति की जिंदगी को बचाना चाहती हो ना, तो अभी एक रास्ता है तुम्हारे सामने। इस हवेली में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो राज सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं वो राज तुम्हें जरूर बताऊंगी, रॉकी के लिए। बेटा, यहाँ इस हवेली में ना एक शेषनाग का मंदिर है और उस मंदिर में एक नागमणि है। वो मणि उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से चाहता है, जो किसी को बचाना चाहता है। और उस नागमणि में इतनी शक्तियां हैं कि वो एक मुर्दे को भी जिंदा बना देती है। ऐसा लोग कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब मैं ये नहीं जानती कि उस मणि में शक्ति है या नहीं, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि वो मणि रॉकी को बचा सकती है। और तो और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। बेटा तुम जाओगी ना वो मणि लाने? वैसे मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर एक पतिव्रता पत्नी जाती है ना, तो बड़ी आसानी से वो मणि उठा सकती है।